स्वागत है आप सभी श्रोताओं का। आज हम विषय लेकर आए हैं, वो है प्रोजेस्टेरॉन इन रिप्रोडक्टिव एज। क्या है ये, इसके बारे में हम आपको सभी जानकारी देंगे, इसके इलाज के बारे में भी बताएंगे और इसीलिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर सीमा चोपड़ा को। वेलकम टू आवर शो मैम। थैंक यू। तो डॉक्टर, शुरुआत करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। हम और हमारे श्रोता जो भी ये प्रोग्राम सुन रहा है, हम जानना चाहेंगे कि प्रोजेस्टेरॉन क्या है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं शायद इसके बारे में या इस शब्द को शायद पहले कभी सुना भी ना हो उन्होंने। हाँ, जैसे कि अपूर्वा ने कहा कि प्रोजेस्टेरॉन क्या चीज़ है। प्रोजेस्टेरॉन हम सब लोग जानते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन है ईस्ट्रोजन जी। तो उसी की तरह ये भी एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन है हमारी बॉडी में, प्रोजेस्टेरॉन। और ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन एक बैलेंस में एक दूसरे के साथ काम करते हैं, तभी हमारे ओवेरियन फंक्शन और रिप्रोडक्टिव फंक्शन, मेंस्ट्रुअल फंक्शन सब नॉर्मल रहते हैं जी। तो ये भी जैसे ओवरी से एक हार्मोन ईस्ट्रोजन आता है जो कि हम सब लोगों को पता होता है। प्रोजेस्टेरॉन भी ओवरी से ही प्रोड्यूस होता है, पर ये अलग अलग फेजेस ऑफ ओवुलेशन में या मेंस्ट्रुअल साइकिल के अलग अलग फेजेस में प्रोड्यूस होते हैं और उसी तरह से ये काम करते हैं ताकि एक नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन का साइकिल बना रहे और बाद में सब कोई दिक्कत ना आए किसी भी प्रकार की। जी डॉक्टर। तो डॉक्टर, जैसे आपने बताया कि दो हार्मोन्स होते हैं इसमें, जैसे एक प्रोजेस्टेरॉन हो गया, एक ईस्ट्रोजन हो गया। शायद ये ईस्ट्रोजन शायद हम सबने सुना होगा पहले, लेकिन ये एक ऐसा हार्मोन है जो हमने शायद पहले नहीं सुना होगा। अब ये जो प्रोग्राम जितनी भी महिलाएं सुन रही हैं, खास करके जितने भी यंग एज की गर्ल्स हैं, वो शायद पढ़ भी लेती हैं कहीं ना कहीं, लेकिन जो महिलाएं इस बारे में नहीं जानती हैं, ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, उनको हम कहना चाहेंगे आप ये प्रोग्राम बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये जो चीज़ जो आज डॉक्टर सीमा बताएंगे वो आप लोगों के लिए जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो डॉक्टर, आगे बढ़ते हैं। हम जानना चाहेंगे, जैसे आपने बताया कि ये भी एक हार्मोन है जो हमारी रेगुलर साइकिल में, हमारे पीरियड्स में काम करता है या नॉर्मल रहे हमारी मेंस्ट्रुएशन साइकिल। तो प्रोजेस्टेरॉन अगर हमारे शरीर में, महिलाओं के शरीर में कितना महत्व रखता है? प्रोजेस्टेरॉन हमारे शरीर में हर रिप्रोडक्टिव फेज के हर एज ग्रुप में काम करता है। जैसे कि प्यूबर्टी के बाद पीरियड्स आने शुरू होते हैं, जब उसको हम प्यूबर्टी बोलते हैं, उसके बाद पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं एक लड़की को जी। तो उसमें भी ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों हमें चाहिए। खाली ईस्ट्रोजन होने से पीरियड्स नहीं आएंगे। ओके। तो ईस्ट्रोजन जब काम करता है यूट्रस की लाइनिंग पे, जिसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, तो उसके जब एक्शन खत्म हो जाता है तो फर्स्ट 14 डेज वो काम करता है ईस्ट्रोजन, और सेकंड फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल या लास्ट के 14 डेज में प्रोजेस्टेरॉन काम करते हैं जी। और जब दोनों का एक्शन खत्म हो जाता है तो उसको हम विड्रॉल ब्लीड कहते हैं, जो कि पीरियड्स कहते हैं इन जनरल टर्म्स। तो अगर ईस्ट्रोजन पहले काम करेंगे फॉलोड बाय प्रोजेस्टेरॉन, तो उस तभी पीरियड्स आएंगे। ये तो आफ्टर प्यूबर्टी है जी। और अगर ऐसे नॉर्मल पीरियड्स आते रहे, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन ठीक तरह से काम करें, तो रिप्रोडक्टिव एज में जब प्रेगनेंसी चाहिए तभी ईस्ट्रोजन जब होंगे तो ओवुलेशन होगा। उसके बाद जो कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है ओवुलेशन होने के बाद ओवरी में, जहाँ से ओवम या एग रिलीज होता है, वहीं पे कॉर्पस ल्यूटियम हार्मोन प्रोड्यूस करना शुरू करता है। तो अगर नेक्स्ट 14 डेज में प्रेगनेंसी हो जाता है तो ये प्रोजेस्टेरॉन हेल्प करता है। टिल पीरियड्स ना आए तब तक प्रोजेस्टेरॉन हेल्प करता है मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम, मतलब विड्रॉल ब्लीड अब नहीं होगा। अगर फर्टिलाइजेशन होके एग इम्प्लांट हो गया है तो उसके बाद ब्लीडिंग नहीं हो तब तक प्रोजेस्टेरॉन 14 डेज काम करेगा। प्रेगनेंसी होने के बाद कॉर्पस ल्यूटियम से हार्मोन आता है एक और HCG, तो वो मेंटेन करता है प्रेगनेंसी को। और अगर प्रेगनेंसी नहीं होता तो फिर विड्रॉल ब्लीड हो जाता है आफ्टर एंड ऑफ 14 डेज। तो ये पोस्ट ओवुलेटरी 14 डेज पीरियड फिक्स रहता है प्रोजेस्टेरॉन वाला। तो इससे नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल का इंटरवल भी बना रहता है। प्रेगनेंसी हो जाए तो उसके बाद में कॉर्पस ल्यूटियम से HCG मेंटेन करता है प्रेगनेंसी को, फिर ये हार्मोन्स बंद हो जाते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ओके। तो अलग तरह से वो सब एक्ट करते हैं। तो डॉक्टर, मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि अगर मान लीजिए नॉर्मल साइकिल हो, मतलब अगर नॉर्मल साइकिल चाहिए तो उसके लिए दोनों हार्मोन्स होने बहुत ज़रूरी है। और प्रेगनेंसी के लिए भी आई थिंक प्रोजेस्टेरॉन बहुत ज़रूरी है। अगर उसमें कहीं प्रॉब्लम है तो प्रेगनेंसी में भी प्रॉब्लम आ सकती है। मतलब प्रेगनेंसी ठहरने में भी प्रॉब्लम आ सकती है, उसको हम ल्यूटियल फेज डिफेक्ट कहते हैं। अगर प्रोजेस्टेरॉन कम हो इन द पोस्ट ओवुलेटरी फेज, मतलब ओवुलेशन तो ठीक ठाक हो गया जी, पर पोस्ट ओवुलेटरी फेज में अगर प्रोजेस्टेरॉन ठीक कॉन्सेंट्रेशन में नहीं आ रहे जी, तो उसमें ल्यूटियल फेज डिफेक्ट मानते हैं। उसमें जल्दी ब्लीडिंग शुरू हो जाता है। मतलब प्रेगनेंसी होने 14 डेज जो चाहिए हमें प्रेगनेंसी इम्प्लांट होने तक के लिए, उससे कम रह जाता है इंटरवल, तो वो विड्रॉल ब्लीड या एंडोमेट्रियम जल्दी शेड ऑफ हो जाता है, तो उसको ल्यूटियल फेज डिफेक्ट कहते हैं। तो उसमें जल्दी ब्लीडिंग होने से प्रेगनेंसी नहीं इम्प्लांट होगा, तो बार बार फेलियर ऑफ प्रेगनेंसी होता जाएगा मतलब। ओके। तो श्रोताओं, जैसा कि भी डॉक्टर सीमा ने बताया कि नॉर्मल साइकिल के लिए या कहें नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल के लिए दोनों हार्मोन्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और प्रेगनेंसी की अगर बात करें
तो उस वक्त भी प्रोजेस्टेरॉन की बहुत ही ज़्यादा महत्वता है या बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये हमारे लिए। तो अगर आपको लगता है कि आपके मेंस्ट्रुएशन साइकिल रेगुलर नहीं है या कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप डेफिनेटली डॉक्टर को कंसल्ट कीजिएगा, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें आगे आने वाले समय में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे सकती है। और खास करके मैं उन महिलाओं को यही कहना चाहूँगी, अगर आप इन चीज़ों को नज़रअंदाज ना करें, अगर आपको लगता है कोई भी प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी हिचकिचाहट के आप डॉक्टर को कंसल्ट करें। तो डॉक्टर एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे, मिड साइकिल फेज जो है ये क्या होता है? मिड साइकिल जैसे कि लिटरली भी अगर आप ले लो तो मिडल ऑफ साइकिल है। साइकिल हम मानते हैं एक पीरियड आने से अगले पीरियड आने तक, उसको 1 मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। ओके। तो मिड साइकिल बोलते हैं बीच का बिल्कुल जो 14th डे होता है, 12, 14, 16 डे कभी भी ओवुलेशन हो सकता है अराउंड दैट पीरियड, उसको मिड साइकिल बोलते हैं जी। उस टाइम पे ओवुलेशन होता है, मतलब ओवरी से एग रिलीज हो जाता है, तो उसको मिड साइकिल बोलते हैं। जिसमें अगर मैरिज नहीं हुई है, वो उस टाइम पे ओवुलेशन होके बाद में प्रोजेस्टेरॉन एक्ट करेंगे तो पीरियड्स आ जाएंगे। और प्रेगनेंसी अगर चाहिए आफ्टर मैरिड लाइफ तो उन दिनों में, क्योंकि एग बनता है तो उन दिनों में रिलेशंस आपस में रखें हस्बैंड वाइफ, तो प्रेगनेंसी ठहरने के चांसेस होते हैं। तो इसको मिड साइकिल कहते हैं। इस टाइम पे ईस्ट्रोजन मैक्सिमम लेवल पे आके खत्म हो जाते हैं, LH सर्ज होता है, फिर प्रोजेस्टेरॉन रिलीज शुरू हो जाता है जी। तो ये हार्मोनल चेंजेस जो ओवुलेशन जहाँ एग बना है उस फॉलिकल में वो बनते रहते हैं, हार्मोन्स डिफरेंट तरह के, ताकि उस हिसाब से बाद में पीरियड्स आ जाएं। तो मिड साइकिल एक ऐसा पीरियड है जिसको सेफ और अनसेफ दोनों तरह से यूज किया जा सकता है। अगर प्रेगनेंसी चाहिए तो उसमें प्रेगनेंसी हो सकता है, अगर नहीं चाहिए तो ये पीरियड मिड साइकिल का अवॉइड करना चाहिए, ताकि अगर कोई और कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं यूज कर रहे तो इन दिनों रिलेशन ना रखो तो प्रेगनेंसी नहीं होगा। ओके, तो मतलब कि मिड साइकिल के बाद आप प्रेगनेंसी अगर चाहते हैं तो आप कर सकते हैं आफ्टर 14 डेज। हाँ, 14 डे पे ओवुलेशन यूजुअली माना जाता है, अगर रेगुलर 28 डे साइकिल अगर आपको प्रेगनेंसी चाहिए तो। हाँ, तो उन दिनों में रिलेशन रखें जी। तो डॉक्टर अब हम आगे बढ़ना चाहेंगे और जानना चाहेंगे, जैसे आपने प्रोजेस्टेरॉन के बारे में बताया, तो क्या ये एज वाइज भी डिफर करता है? मान लीजिए जैसे प्री मैरिज हम बोले कि जो एक उस टाइम अडल्ट जब एक एज होती है जी प्यूबर्टी के बाद, जैसे एक पेशेंट अगर हमारे पास यंग गर्ल्स आती हैं 15-16 ईयर्स ऑफ एज की, अभी तक इसको पीरियड्स नहीं स्टार्ट हुए जी, तो हम मतलब ये मान के चलें अगर कि उसके हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस नॉर्मल है, मतलब जहाँ से हार्मोन रिलीज होने शुरू होते हैं ब्रेन में से जी, और वो फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे काम करते हैं, वो सब अगर नॉर्मल मान के चल रहे हैं तो हम ये सबसे पहले उसको एक प्रोजेस्टेरॉन देते हैं टेबलेट फॉर्म में, जो कि मार्केट में मिल जाता है फॉर फ्यू डेज, ये मान कर चलते हुए कि ईस्ट्रोजन इसकी बॉडी में नॉर्मल जी। तो वो किसी वजह से इसको पीरियड फर्स्ट टाइम अभी नहीं आया है तो एक ट्रायल दे सकते हैं प्रोजेस्टेरॉन का फ्यू डेज के लिए। तो अगर ईस्ट्रोजन ठीक बन रहे हैं बॉडी में, मतलब ऊपर के सारे सिस्टम्स नॉर्मल है जी, तो वो प्रोजेस्टेरॉन देने के बाद हम फॉर 1 to 2 वीक्स वेट करेंगे तो पीरियड्स आ जाएंगे उसको। अगर उसको इस दवाई से पीरियड्स आ जाते हैं प्रोजेस्टेरॉन के जी, तो इसका मतलब है बाकी सब सिस्टम उसका नॉर्मल है और कुछ टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है जी। तो अगर ये देने के बाद भी नहीं आते पीरियड्स तो एक बार फिर से रिपीट कर सकते हैं हम। हालांकि पहले प्रेगनेंसी रूल आउट करना चाहिए इन एनी एज ग्रुप जिसको पीरियड्स नहीं आ रहे, इवन इन यंग गर्ल्स नाउअडेज इट इज, मतलब अगर कोई कॉन्टैक्ट की हिस्ट्री है या जैसे भी है तो प्रेगनेंसी टेस्ट अगर नेगेटिव है, कोई हिस्ट्री नहीं है सजेस्टिव, तो दे सकते हैं प्रोजेस्टेरॉन और रिपीट कर सकते हो। 2 बार रिपीट करके भी अगर पीरियड्स नहीं आए तो हम फर्दर इन्वेस्टिगेट करते हैं कि इसको पीरियड्स आएंगे, क्या प्रॉब्लम है, किस लेवल पे प्रॉब्लम है, कौन से कंपार्टमेंट में डिफेक्ट है जी। तो ये तो हो गया हमारे नॉर्मल प्री मैरिटल लाइफ में। अब शादी के बाद जैसे मैंने बताया कि प्रेगनेंसी प्लान करते हैं तो उसमें प्रोजेस्टेरॉन मेंटेनेंस शुरू में चाहिए जी, उसके बाद HCG आ जाएगा, फिर फर्दर चलता रहेगा। और कई पेशेंट्स हैं जिनको बार बार प्रेगनेंसी के बाद अबॉर्शंस होते हैं, ठहर जाती है प्रेगनेंसी पर कंटिन्यू नहीं हो पाती बिकॉज ऑफ सम रीजन, तो उनमें देखा गया है कि ल्यूटियल फेज डिफेक्ट है या हार्मोन थोड़ा कम रह जाता है, तो उनको हम ये दवाई दे सकते हैं। हालांकि उसको भी कंफर्म करने के लिए पहले टेस्ट वगैरह कर सकते हैं, पर एम्पेरिकली भी अगर बार 1 एबॉर्शन 2 एबॉर्शन शुरू के 2-3 महीनों में हो रहा है तो उसमें ये प्रोजेस्टेरॉन सपोर्ट हम दे देते हैं जी। तो ये प्रेगनेंसी में इंपॉर्टेंस होगी अर्ली उसमें। और किसी को 6-7 मंथ में बार बार प्रीटर्म लेबर हो के प्रीटर्म डिलीवरीज हो रही हैं जी, तो उनमें भी प्रोजेस्टेरॉन का रोल है। ओके, तो मतलब अगर प्रोजेस्टेरॉन कम है या लो है तो इसका मतलब वो आपकी प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा फर्क डाल सकता है, इवन इन लेटर एज ऑल्सो। तो उसको हम वेजाइनल पेसरीज या ओरल प्रोजेस्टेरॉन ये सब हम दे सकते हैं ताकि उसकी प्रेगनेंसी ठीक ठाक चलती रहे जी। तो और लेटर ऑन शादी बेबीज होने के बाद जब 40 इयर्स ऑफ एज में जी, तो डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग एक एंटिटी आ जाती है, एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग, जैसे कि पीरियड्स फिर से एबनॉर्मल होने शुरू हो जाते हैं। किसी को बहुत फ्रिक्वेंटली आते हैं,
तो किसी को पीरियड्स के बीच बीच में ब्लीडिंग स्पॉटिंग होता रहता है, तो उन लेडीज़ में भी प्रोजेस्ट्रॉन की इंपॉर्टेंस है। उसमें हम एंडोमेट्रियम इवेल्युएट करके देन वी कैन स्टार्ट देम ऑन प्रोजेस्ट्रॉन, तो वो भी हेल्प कर सकते हैं। उस टाइम ईस्ट्रोजन एक्सेस हो जाता है। ओके, तो उस एज तक इम्पॉर्टेंट है ये। जी। तो डॉक्टर अगर जैसे बात करें कि महिलाओं को अगर मान लीजिए जैसे आप प्रॉब्लम्स बता रही है, अगर ये हो जाती है या मान लीजिए उनका प्रोजेस्ट्रॉन लेवल कम है, तो ऐसे में क्या क्या फ़र्क पड़ सकता है और कौन कौन सी ऐसा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं उस? जी जी। तो जैसे एडोलेसेंस में और प्यूबर्टी के बाद मैंने बताया नॉर्मल पीरियड्स नहीं आ रहे, किसी भी रीजन से नहीं आ रहे, पॉलीसिस्टिक ओवरीज हो गई हैं या कुछ अंदर प्रॉब्लम है किसी भी कंपार्टमेंट में जी, तो उसमें अगर ईस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा आते रहेंगे और प्रोजेस्ट्रॉन लेवल कम रहेगा तो ईस्ट्रोजन के कारण एंडोमेट्रियम हाइपरप्लेजिया हो सकता है। मतलब बहुत ज़्यादा एंडोमेट्रियम प्रोलिफरेट करता है बिकॉज ऑफ ईस्ट्रोजन जी। तो वो ज़्यादा प्रोलिफरेट करेगा तो उसमें चांसेस रहते हैं फिर और प्रॉब्लम्स आने की लेटर लाइफ में। तो अगर अनट्रीटेड रहे एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया तो बाद में मेलिग्नेंसी के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। नॉट इन दिस एज ग्रुप बट दिस एज ग्रुप अगर एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया होने के बाद विड्रॉल ब्लीड होता है जी, तो बहुत हैवी आता है। तो बार बार ब्लीडिंग ज़्यादा उसको हैवी होगा उस लड़की को, तो उसको भी अनीमिया और ये सब प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। तो मतलब अगर ये एक यंग एज में अगर ये प्रॉब्लम हो जाती है तो इरेगुलर साइकिल्स भी रहेंगे, बाद में विड्रॉल ब्लीड ज़्यादा होगा, हैवी होगी ब्लीडिंग, तो उसको प्रॉब्लम हो सकती है जी। प्रेगनेंसी में ये प्रॉब्लम एबॉर्शन और उसकी हो जाएगी, बाद में फिर डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग हो सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं डॉक्टर। इसके ट्रीटमेंट के बारे में हम जानना चाहेंगे। अगर मान लीजिए जैसे अगर लेवल लो हो जाता है तो इसके इलाज की भी डेफिनेटली ज़रूरत होगी, तो ऐसे में इसका इलाज कैसे किया जा सकता है? जैसे कि अब प्यूबर्टी के बाद हम डिस्कस कर रहे थे कि पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं, तो किसी किसी यंग गर्ल्स को जब पीरियड्स शुरू होते हैं तो फॉर 1 और 2 ईयर्स उनके पीरियड सेटिंग नहीं होता है, मतलब बहुत फ्रिक्वेंटली आते हैं या देर में आते हैं 3-4 महीने के बाद, तो बहुत हैवी ब्लीडिंग रहता है जी। तो उनको हम प्यूबर्टी मेनोरेजिया कहते हैं उसको, जो कि एक नॉर्मल बिनाइन एंटिटी है, कुछ उसमें खतरे वाली बात नहीं होती है अगर उसको टाइम से विद हार्मोन मैनेज कर सकते हैं हम जी जी। तो उसमें ये प्रोजेस्टेरोन का रोल है जो कि हम देते हैं उनको एवरी मंथ, ताकि ब्लीडिंग एंडोमेट्रियम ठीक से प्रोलिफरेट करे और ठीक टाइम पे विड्रॉल ब्लीड हो जाए जी। अगर बहुत अनीमिक हो जाता है तो उसको हम कॉन्टिन्यूसली भी दे सकते हैं फॉर 2 to 3 मंथ्स, तो उससे उनका इलाज हो जाता है जी। और अगर इसी तरह से देखा जाए ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की प्रेपरेशन जो कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी मिलती हैं, वो भी इस एज ग्रुप में यूज कर सकते हैं। ओके, पीसीओडी में अगर प्रोजेस्टेरोन की वजह से ईस्ट्रोजन ज़्यादा हो रहे हैं, प्रोजेस्टेरोन कम है, तो उसमें भी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दे सकते हैं जो कि दोनों ठीक अमाउंट में हार्मोन डिलीवर करेंगे बॉडी में। तो दोनों नेगेटिव फीडबैक से फिर जब बॉडी में अपने हार्मोन्स बनेंगे, क्योंकि हम दे रहे हैं बाहर से, नेगेटिव फीडबैक से अंदर हार्मोन्स बनने से प्रेस हो जाएंगे, तो वो फिर नॉर्मल साइकिल रिटर्न हो जाता है आफ्टर यू विड्रॉ दीज मेडिकेशंस। ओके, तो प्रेगनेंसी में हमने डिस्कस कर लिया कि हम यूज कर सकते हैं फॉर सपोर्ट ऑफ प्रेगनेंसी, प्री टर्म लेबर, और एंड में फिर जैसे 40 इयर्स मतलब पेरीमेनोपॉजल एज ग्रुप अगर हम लें तो उसमें इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया और कैंसर्स हो सकते हैं अगर अनअपोज्ड ईस्ट्रोजन चलते रहे या ईस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा किसी और उसमें ले रहे हैं पेशेंट जी, अनसुपरवाइज्ड अनअपोज्ड ईस्ट्रोजन ले रहे होते हैं, मतलब प्रोजेस्टेरोन नहीं ले रहे, तो खाली ईस्ट्रोजन एक्सेस में लेते रहो फॉर सम ट्रीटमेंट दे आर टेकिंग फ्रॉम सम प्रैक्टिशनर और व्हाटएवर जी। तो अगर प्रोजेस्टेरोन ऐड नहीं हुआ होता उसमें तो एंडोमेट्रियम प्रोलिफरेट कर करके कई बार एंड में कैंसर के चांसेस भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब डॉक्टर ये तो ऐसा है कि महिलाओं के जीवन में मतलब एंड तक ये चीजें चलती रहती हैं, अगर मेनोपॉज के बाद भी अगर प्रोजेस्टेरोन कम है या जो भी उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो वो उस टाइम पे भी उनको दिक्कत दे सकती है। पेरीमेनोपॉजल मतलब मेनोपॉज के आसपास के जो 2-3 साल 4-5 साल निकलते हैं उसमें इनकी इंपॉर्टेंस है। और अगर उसमें भी एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया हम डिटेक्ट कर लेते हैं बायोप्सी में या उसमें कुछ और उससे भी आगे की प्रॉब्लम निकलती है, अगर ना ट्रीट करें ओवर अ पीरियड ऑफ फ्यू इयर्स वो मेलिग्नेंसी में टर्न हो जाते हैं, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम हार्मोन से ट्रीट कर देते हैं इन पेशेंट्स को। तो ऐसे है जी। तो दोस्तों कि अभी जैसा डॉक्टर सीमा ने बताया कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे ट्रीटमेंट भी है इसका, ऐसी बात नहीं है कि किसी इस प्रॉब्लम का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, या अगर मान लीजिए हार्मोन लेवल इम्बैलेंस हो गया है और छोटी सी कोई भी प्रॉब्लम हो गई है तो हर चीज का इलाज है। दोस्तों हमारा हमेशा मकसद यही रहता है कि कोई भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन जो है वो हम आप तक पहुंचाए। तो इसीलिए हमने आज का जो विषय लिया था इसीलिए लिया था ताकि हम जो प्रोजेस्टेरोन जो है अगर मान लीजिए इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आपको हम इस बारे में बताएं, इस बारे में जागरूक करें, ताकि आप अपने आसपास जितने भी डॉक्टर्स हैं जो इसमें आपकी मदद कर सकते हैं उनसे आप मिलें और अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करें। तो डॉक्टर आपने कहा कि जैसे प्रोजेस्टेरोन जो है वो हम बाहर से भी ले सकते हैं एज अ मेडिसिन या किसी भी तौर पे हम ले सकते हैं उसे। मान लीजिए अगर वो ज्यादा लिया जाता है एक टाइम से, या बोलें कि जितनी डॉक्टर ने बोला था लेने के लिए अगर उससे ज्यादा अगर कोई इंसान ले लेता है, कोई महिला ले लेती है, तो क्या उसका कोई साइड इफेक्ट या कोई प्रॉब्लम उसको हो सकती है? क्योंकि ये एक स्टेरॉयड
स्टेरॉयड हार्मोन होते हैं, इसलिए लाइक एनी अदर स्टेरॉयड एक्सेस में मतलब आप ले लो, अनसुपरवाइज खाते रहो, ज़्यादातर तो कुछ प्रॉब्लम या मेलिग्नेंसी, कैंसर वैंसर होने के चांसेस नहीं होते जी, पर वेट गेन हो जाता है किन्हीं लोगों को। किसी किसी को नॉजिया और ये सब प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, किसी किसी को डायबिटीज़ के लिए प्रीडिस्पोज हो जाते हैं वो पेशेंट, क्योंकि स्टेरॉयड हार्मोन है जी। तो इसलिए ये बिना पूछे बार बार अपने आप नहीं खाते रहना कि एक बार लिख दिया है तो अगली बार भी खुद ही ले लो, ऐसे नहीं करना। तो मैं महिलाओं को यही कहना चाहूँगी, अभी जैसा डॉक्टर सीमा हमें बताते जा रहे हैं वही चीज़ हम आपको भी दोहरा रहे हैं कि क्योंकि देखिए ये जो प्रॉब्लम, जो हम इसको प्रॉब्लम नहीं कहेंगे, ये जो हार्मोन है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है गर्ल्स के लिए। आपको अगर मान लीजिए आप बाहर से भी ले रहे हैं तो डेफिनेटली आप किसी की सलाह लेकर ही ये चीज़ें लें, इंटरनेट पे देख के या कहीं से भी ऐसे किसी से पूछ के आप ऐसी चीज़ें ना लें। और जितने टाइम तक बोला गया है, जितना आपको क्वांटिटी में बोला गया है उतना ही आप लें, उससे ज़्यादा ना लें, क्योंकि आने वाले समय में हो सकता है वो फिर जो कोई भी चीज़ आप ज़्यादा लेते हैं उसका साइड इफेक्ट भी हो सकता है। तो डॉक्टर एक चीज़, अब हम हमारा जो शो है, आज का शो समाप्त करने से पहले आप हमारे जितने भी गर्ल्स हैं या महिलाएं हैं, उन सभी को, हमारे जितने भी एज ग्रुप की जितनी भी महिलाएं हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे हमने मेनली रिप्रोडक्टिव एज तो डिस्कस कर ली, और रिप्रोडक्टिव एज के बाद मीनोपॉज में भी इसका इम्पोर्टेंस देखा गया है जी, जिसमें कि मीनोपॉज के बाद कई पेशेंट को हार्मोन थेरेपी दिया जाता है ना फॉर सम इंडिकेशंस। तो जो मीनोपॉज के बाद शुरू हो जाती है प्रॉब्लम, तो उसमें भी इसका इम्पोर्टेंस है। खाली ईस्ट्रोजन नहीं देने चाहिए जी, कंबाइंड विद प्रोजेस्टेरोन ही देने, और वो कब तक देने हैं, किस फॉर्म में देने हैं, क्या डोज चाहिए, किसको चाहिए, ये सब डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेना है जी। तो इसलिए ये मेरा कहने का ये तात्पर्य है कि ईस्ट्रोजन तो सबको जानकारी है ना, ईस्ट्रोजन एक हार्मोन है, फीमेल हार्मोन है, ये सारी दुनिया को पता है, पर प्रोजेस्टेरोन भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि ईस्ट्रोजन जी। खाली ईस्ट्रोजन से मतलब प्रॉब्लम ज़्यादा होने के चांसेस है, अगर खाली ईस्ट्रोजन ही बॉडी में रहे तो उसको बैलेंस करने के लिए दिस इज़ अनदर हार्मोन रिलीज बाय ओवरी, तो प्रोजेस्टेरोन भी उतना ही ज़रूरी है। हर एज ग्रुप में ये काम करता है, इसको मतलब एज दवाई भी यूज़ कर सकते हैं, एज नॉर्मल सप्लीमेंट जैसे चाहिए किसी को, प्रोलॉन्गेशन ऑफ प्रेगनेंसी चाहिए, प्री टर्म लेबर चाहिए, तो उसमें भी ऐड कर सकते हैं। तो पेरीमेनोपॉजल एज ग्रुप में भी दे सकते हैं, बाद में भी। तो ये इसको भूलना नहीं है कि ये भी एक हार्मोन है और डॉक्टर सलाह के बिना नहीं लेना है। जी डॉक्टर, आपने बहुत सही कहा कि प्रोजेस्टेरोन जो है वो पूरी लाइफ हमारी चलता रहता है, चाहे वो छोटी एज में है चाहे वो मेनोपॉज से है। तो इसी से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मतलब जब से शुरू होता है और अंत तक ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है महिलाओं के जीवन में। तो दोस्तों, ये थे डॉक्टर सीमा चोपड़ा, जिन्होंने हमें प्रोजेस्टेरोन के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी और हमें बताया कि ये कितना ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए। मैं उन सभी महिलाओं से बात कर रही हूँ जो ये प्रोग्राम सुन रही हैं, और अगर मेल्स भी ये प्रोग्राम सुन रहे हैं तो आप भी ध्यान रखें, क्योंकि आपके आसपास भी बहुत सी महिलाएं हैं, आपके परिवार में भी ऐसी महिलाएं हैं, तो आप उनकी सेहत का भी ध्यान रखें। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप उनको ज़रूर एक डॉक्टर के पास लेकर जाएं। आज के लिए आज्ञा दीजिए,